चालू हो गया, चलिए ठीक है। हेलो एवरीवन, देखिए आपके सामने फिगर बना है, आपको फिगर देख के लगेगा क्या हम करेंगे। आज हम निकालेंगे बिल्डिंग के विभिन्न क्वांटिटी, विभिन्न आइटम का क्वांटिटी, जैसे कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। उसके बाद हम निकालेंगे, आज हमेशा क्या निकालते हैं, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। आज हम ये भी निकालेंगे अर्थवर्क फिलिंग इन फाउंडेशन, क्योंकि अब देखे होंगे घर में जब फाउंडेशन बनता है तो सबसे पहले मिट्टी का खुदाई करते हैं। मिट्टी की खुदाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाने के बाद कुछ किनारे किनारे स्पेस बचता है, उस स्पेस को हम किससे, जो खोदे गए मिट्टी रहता है उसी से क्या करते हैं, भरते हैं। तीन हम पढ़ेंगे आज, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। उसके बाद पढ़ेंगे अर्थवर्क फिलिंग इन फाउंडेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल, पीसीसी वर्क। देखिए अब क्रॉस सेक्शन में क्या दिखेगा, आज हमें निकालेंगे सीसी वर्क यानी फ्लोर का वर्क निकालेंगे, फ्लोर में कितना सैंड लग रहा है। उसके बाद हम आज वुड का भी वर्क निकालेंगे, आज प्लास्टर का भी वर्क निकालेंगे। यानी कहने का मतलब आज का लेक्चर आप पढ़िए, आज के लेक्चर में यानी बिल्डिंग के जितने भी आइटम होते हैं ना, सारे का आज फिनिश कर देना है, सारे के सारे आज ख़त्म कर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, हम आज करेंगे लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड से, ठीक है। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड को ही हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, PWD मेथड। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड ही क्या होता है आपका, PWD मेथड। तो सबसे पहले कुछ काम करिए, सबसे पहला काम है कि आपके पास कैलकुलेटर होने चाहिए, ठीक। तो जाइए, 2 मिनट हम बात कर रहे हैं, तब तक आप जाइए फटाक से कैलकुलेटर लेते आइए, ठीक है। कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, काफ़ी होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि साथ साथ में आप लगाते हुए चलिए, कंजूसी नहीं करना है, कुछ भी आप कैलकुलेटर लेकर बैठिए साथ में, ठीक है। जैसे आप पूछेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, कितना आ रहा है क्वांटिटी, साथ साथ में आपको बताते चलना है, ठीक है। क्योंकि मेरा गलत होगा, आपका सही होगा, तो हम लोग देख लेंगे आपस में। तो कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठिए, इसको ख़त्म करते हैं। देखिए आपका कितना क्रॉस सेक्शन मिल रहा है। अब क्या आपके यदि सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो कोई मतलब ही नहीं था, सबका निकालना पड़ता है। आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तो क्या दिक्कत है भाई, इतना सारे दे देगा और कहेगा कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वर्क निकालिए, वो कह देगा कि डीपीसी वर्क निकालिए, पूरे स्ट्रक्चर इसी तरह देगा। वो सिर्फ सिंगल पूछ देगा कि डीपीसी निकालिए, कितनी मात्रा रहेगी डीपीसी का, वो पूरा स्ट्रक्चर ऐसे दे देगा। वो कह देगा कि सीसी वर्क निकालिए, वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं, तो आपका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस दिक्कत है था मतलब कि सब्जेक्टिव होता तो सारे के सारे निकालने पड़ते, ऑब्जेक्टिव में कोई एक पूछ देगा, है ना। तो अच्छे से इसको पढ़िए, आज पूरे हम ख़त्म कर दे रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे अर्थवर्क, क्या निकालेंगे, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब समझिएगा, पहले आपको ये बता देना है कि आपको अच्छे से आता है कि नहीं। क्या वैसे तो मान लीजिए कि अब तो समय काफ़ी चल गया है तो आपको तो आता होगा। कहने का मतलब है कि जब हम निकालते हैं, इसका क्वांटिटी निकालते हैं एक्सकेवेशन का या फिर ब्रिक वर्क का, तो उसका मतलब रूल क्या है, मेथड क्या है। जैसे कि मेथड क्या है, जोड़ने का, फाउंडेशन का कितना पार्ट जोड़ते हैं, फाउंडेशन का कितना पार्ट घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं। अब वीडियो ख़त्म होने के बाद उसको कमेंट करिएगा। यदि आपको डिटेल में जानना है क्यों घटा रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, तो आपको हम अच्छे बताएंगे। सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई देखिए अब ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि आपको वो चीज़ें आती हैं क्या, कि फाउंडेशन में कितना जोड़ना है, कितना घटाना है, लॉन्ग वाल में क्या करेंगे, शॉर्ट वाल में कितना क्या करेंगे, तो वो हम मान कर चल रहे हैं कि आपको आ रहा है, ठीक है। यदि कहीं भी कोई दिक्कत हो ना, उसको वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब इसका हिंदी क्या होगा कि मृदा खुदाई में कार्य, है ना। अर्थवर्क यानी मृदा का कार्य, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, इन फाउंडेशन यानी नींव के खुदाई में मृदा का कार्य। अब समझिएगा ये कौन सा मेथड है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड। कौन सा मेथड से हम बताएंगे, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, है ना। कौन सा मेथड आपका, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, लॉन्ग वाल, है ना, क्या निकालेंगे हम, लॉन्ग वाल। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, शॉर्ट वाल का, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग वाल का क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद शॉर्ट वाल का। निकालने से पहले हम आपको प्लान समझाते हैं। कह रहा है कि एक प्लान दिया गया है जिसकी सभी दीवारों की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो सभी की 30 है, तो अगले में क्वेश्चन में आएगा ये वाला बीच वाला क्या रहेगा आपका, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि सबका बराबर हो, लेकिन हम जो क्वेश्चन दिए उसमें सारी दीवारों की मोटाई कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये रूम फर्स्ट है, ये रूम क्या है आपका, सेकेंड है, ठीक है।
इसकी लंबाई कितनी है, ए आपका 4 मीटर है ना, हो सकता है आपके में वीडियो में चमक रहा हो। ए कितना है, 3 मीटर, यानी ए वाला है अंदर से अंदर लिख दे रहे हैं नीचे 4 मीटर, और इसका अंदर से अंदर कितना है आपका 3 मीटर। ठीक है, अंदर से अंदर ए वाला 4, ए वाला 3, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है ना, हो सकता है चमक रहा हो। इस रूम की अंदर से अंदर ऊंचाई कितनी है आपका 5 मीटर। इतना समझ आ रहा। अब समझिएगा, सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल में देखेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ क्या लिखेंगे, लॉन्ग वॉल में लिखेंगे लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लेंथ। ठीक है, लॉन्ग वॉल का केंद्र से केंद्र दूरी कितना हो जाएगा, समझिएगा। लंबी दीवार यही वाला है ना, ये वाला कौन सी दीवार है आपका, लंबी दीवार। ठीक है, कौन सी दीवार है, लंबी दीवार। ये वाला क्या है आपका, लंबी दीवार। तो देख लेते हैं इसकी दीवार की लंबाई कितना है। वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, अब समझिएगा लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा। एक कितना है 4, एक कितना है 3, 4 3 7, बीच में 30 सेंटीमीटर का दीवार पड़ा तो 7.3, 15 इसमें गए 15 इसमें गए तो कितना मिला आपका 7.6 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 7.6 मीटर। समझ आ रहा, बताइएगा। 4 मीटर ए है, 3 मीटर ए है, 30 सेंटीमीटर का दीवार, इसकी मोटाई कितनी है 30, इसकी भी मोटाई कितनी है 30, तो सेंटर पे जा रहा है ना तो 15 इसमें गए, इसके सेंटर पे तो 15 इसमें गए, टोटल कितना मिला आपका 4 3 7, बीच में 30 सेंटीमीटर का दीवार 7.3, 15 इसमें 15 उसमें, यानी कितना मिल गया आपका 7.6 मीटर। ये क्या है, लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ। लेकिन समझिएगा हम क्या निकालते हैं, लॉन्ग वॉल टोटल लेंथ क्या निकालते हैं हम लोग, लॉन्ग वॉल टोटल लेंथ। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे थे। टोटल लेंथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं लॉन्ग वॉल में। कितना जोड़ते हैं वो भी आपको पता है, यदि किसी को ना पता हो तो बताइएगा, हम इसका एक अलग से बनाएंगे, उसका डिटेल में बताएंगे। ठीक है, पीछे इसके वीडियो हम बताए हैं डिटेल में। ठीक है, बिल्डिंग के पीछे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो काफ़ी अच्छे से बताएं, लेकिन उस समय मेरा शुरू का था तो उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा मतलब लो मिलेगा, तो अगर तो उस देखिएगा नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, हम इसको बताएंगे। टोटल लेंथ कितना मिलेगा 7.6 प्लस मोटाई कितना है, फाउंडेशन की चौड़ाई कितना है आपका 90 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा आपका 0.9 मीटर है ना। तो लॉन्ग वॉल टोटल लेंथ कितना मिलेगा, कैलकुलेटर करते हैं हम, कैलकुलेट इसको 1 मिनट, बताइए आप लोग तब तक कैलकुलेटर लेके बैठिए। ठीक है, कितना आएगा आपका 7.6 प्लस 7.6 प्लस 0.9 यानी 8.5 मीटर है ना। यानी टोटल लेंथ कितना मिला 8.5, क्योंकि फाउंडेशन है ना तो किनारे इधर भी गया रहेगा, किनारे इधर। ठीक है, टोटल लेंथ मिला 8.5। अब देखिए लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी है बताइए, लॉन्ग वॉल की संख्या 2, एक इधर है और एक इधर है ना। लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी है 2, तो जाएगा लॉन्ग वॉल की संख्या 2, एक ए है और एक ए है। ठीक है, अब समझिएगा लंबाई कितना मिला 8.5, लंबाई कितना मिला 8.5, चौड़ाई कितना मिलेगा लॉन्ग वॉल के, हम क्या खोद रहे हैं फाउंडेशन है ना। देखिए क्या लिखे हैं, अर्थवर्क एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, हम फाउंडेशन की खुदाई कर रहे हैं तो हम फाउंडेशन की चौड़ाई देखेंगे है ना। क्या देखेंगे, फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है फाउंडेशन की चौड़ाई 0.9। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाउंडेशन की देखेंगे गहराई, यानी कितना गहरा हमको खोदना है ना। देखिए कौन सा कॉलम है, हाइट या डेप्थ है ना, ऊंचाई या गहराई। तो फाउंडेशन देखेंगे कितना गहरा खोदे हैं, तो भाई कहाँ से खोदेंगे, मिट्टी जहाँ रहेगा उसके नीचे ही तो खुदाई होगी, तो मिट्टी ग्राउंड लेवल तक है ना। टोटल कितना है 40 70 और देखिए 1 मीटर है। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 30 70 और 30 का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर है ना। तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगा सिर्फ 1 मीटर, लंबाई यानी संख्या 2, 1 और 1 2, लंबाई 8.5 अभी निकाले हैं। चौड़ाई कितना मिल रहा है, चौड़ाई फाउंडेशन की चौड़ाई 90 सेंटीमीटर 0.9 मीटर, और गहराई कितना मिल रहा है आपका 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताइए। अब समझिएगा 60 वाल कितना है आपका, लिखेंगे 60 वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ, यानी छोटी दीवार का केंद्र से केंद्र लंबाई। अब देखिए यही तो है छोटी दीवार, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर,
है ना। आप देखे होंगे फोटो को, इसकी ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। इसके सेंटर में गए कुछ इसके सेंटर में गए तो कितना हो जाएगा 5.3 मीटर। भाई इसकी मोटाई 30, इसकी मोटाई 30, 15 उसमें गए और 15 इसमें गए, तो 60 वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ मिला 5.3। अब इसका लिखेंगे हम टोटल लेंथ, 60 वाल टोटल लेंथ कितना मिलेगा समझिएगा, कितना मिलेगा 5.3 में से हम घटा देंगे कितना, जितना हम जोड़े हैं, कितना जोड़े हैं फाउंडेशन की चौड़ाई के बराबर। फाउंडेशन की चौड़ाई कितना है 90 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 60 वाल की लंबाई 5.3 माइनस 0.9 है ना, यानी 4.4 मीटर। कितना आ जाएगा 60 वाल की लंबाई 4.4 मीटर। तो देखिए वो चमक रहा है बिल्डिंग में, ठीक है, दिक्कत तो नहीं कर रहा होगा, हम समझाएं उसको अच्छे से। और समझिएगा 60 वाल की संख्या कितनी है 3। 60 वाल कितनी है समझिए, 1, 2 और 3। 60 वाल कितनी दिख रही है आपको 3। 1 मिनट रुकिए, आप लोग फिगर को नोट कर लीजिए, ठीक है। लाइट को हम बंद कर रहे हैं। अब फिगर को नोट कर लीजिए, ठीक है, फिगर अच्छे से देख लीजिए, अभी भी चमक रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए समझिएगा गहराई कितना मिल रहा आपका। और देखिए 60 वाल पे थे हम ना, 60 वाल समझिएगा, 60 वाल की संख्या कितनी है 3, 1, 2 और ये हो जाएगा आपका 3। जबकि लंबाई कितना मिलेगा 60 वाल का, समझिए लंबाई कितना है, 60 वाल की लंबाई भी निकालें 4.4 मीटर। 60 वाल की लंबाई कितना मिला 4.4 मीटर, ठीक है। अब समझिएगा 60 वाल की चौड़ाई कितनी है, हम फाउंडेशन खोद रहे हैं ना, तो हो जाएगा आपका 0.9, ठीक है। 60 वाल फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है 0.9। ऊंचाई कितना मिलेगा इसका 1 ही मिलेगा, ठीक है। 60 वाल 3, लंबाई अभी 4.4। फाउंडेशन खोद रहे हैं तो उसकी चौड़ाई देखेंगे कितना है 0.9, और गहराई दोनों के लिए क्या है सेम है। बताइए इसका कितना आ रहा है, फटाक से कैलकुलेट करिए। 2 गुणे 8.5 गुणे 0.9, यानी आ रहा है आपका 15.3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 4.4 गुणे 0.9, 11.88। टोटल जोड़िए कितना आ रहा है 11.88 प्लस 15.30, 15.30 कितना रहा है 27.18 क्यूबिक मीटर, है ना। हमको कितना मिट्टी खोदना है 27.18 क्यूबिक मीटर। कितना रहा आपका 27.18 क्यूबिक मीटर। अब समझिएगा दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, है ना। यानी न्यू में पीसीसी का कार्य, न्यू में पीसीसी का कितना कार्य होगा उसी को देखना है। सबसे पहले क्या आएगा मेरा लॉन्ग वॉल, है ना, सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा लॉन्ग वॉल, उसके बाद क्या मिलेगा 60 वाल, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग वॉल, उसके बाद 60 वाल। समझिए इधर लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी है 2, 60 वाल की संख्या कितनी है 3। अब अपने घर में देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फाउंडेशन खोदेंगे, उसके बाद जितना ना फाउंडेशन खोद रहेंगे, जितनी लंबाई तक फाउंडेशन खोद रहेंगे उतनी पूरी लंबाई में क्या कर देंगे आप, उतनी पूरी लंबाई में आप ईंट को डालेंगे और दुरमुड़ से उसकी कुटाई कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सोलिंग। आपके घर में, सबके घर में होता है। सबसे पहले फाउंडेशन खोदते हैं, उसके बाद ईंट डालेंगे, ईंट के टुकड़े डालेंगे और उसमें पानी डाल कर दुरमुड़ से क्या कर देते हैं, उसको हम कुटाई करते हैं। उस ईंट वाले को कहते हैं हम लोग सोलिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सोलिंग। तो आप क्या देखेंगे कि जितनी लंबी फाउंडेशन खोदते हैं, जितना लंबा फाउंडेशन खोदते हैं उतनी पूरी लंबाई में हम पीसीसी यानी सोलिंग करते हैं, यानी पीसीसी एक तरह से समझिए। तो जितना लंबा हम फाउंडेशन खोदेंगे उतनी पूरी लंबाई में हम पीसीसी करेंगे। अब ये भी देखे होंगे कि जितना चौड़ा हम खुदाई करते हैं उतनी पूरी चौड़ाई में पीसीसी करते हैं, ऐसा तो नहीं किनारे छोड़ देंगे। तो क्या याद रखना है आपको कि जितना लंबा फाउंडेशन उतनी लंबाई पीसीसी का, जितना चौड़ा फाउंडेशन उतनी चौड़ाई पीसीसी का, याद है, ठीक है। अब चलिए यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, मिलेगा 8.5 है ना, चौड़ाई मिलेगा
0.9 है, लेकिन समझिएगा फाउंडेशन की खुदाई तो 100 सेंटीमीटर हुआ था, है ना। फाउंडेशन की कितना खुदाई हुआ था आपका 100 सेंटीमीटर, लेकिन पीसीसी की मोटाई कितनी है, यही ये वाला मोटाई क्या हो जाएगा आपका पीसीसी का कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। किनारे दिख रहा है ना, पीसीसी की मोटाई कितनी है 30, ठीक है। ये कितना है आपका 30 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है। 60 वाल की संख्या 3, 60 वाल की लंबाई 4.4, 60 वाल की लंबाई 4.4 और गहराई 60 वाल की चौड़ाई कितनी है 0.9 और ऊंचाई मिल जाएगा आपका 0.3, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा 0.3। अब कैलकुलेट करके बताइए फटाक से, पहला वाला बताइएगा। पहला वाला 2 गुणे 8.5 गुणे 0.9.3 कितना हो जाएगा आपका 4.59 क्यूबिक मीटर, है ना। ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 4.4 गुणे 0.9 गुणे 0.3 कितना हो जाएगा आपका 3.56 क्यूबिक मीटर। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल करेंगे कितना आएगा 4.59 प्लस 3.56 8.15 क्यूबिक मीटर, है ना। कितना आ रहा है आपका 8.15 क्यूबिक मीटर। तो आपको समझ आया क्या कि अभी लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल किसका निकाले हैं फाउंडेशन का। अब समझिएगा अगला क्या निकालेंगे, अगला निकालेंगे थर्ड निकालेंगे ब्रिक वर्क। क्या निकालेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, समझिएगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल, है ना। यानी नींव और कुर्सी तल तक ईंट चिनाई का कार्य, है ना। ब्रिक वर्क या फिर ब्रिक मेसनरी वर्क लिख सकते हैं। क्या हमको ज्ञात करना है कि नींव और कुर्सी तल तक ईंट चिनाई का कार्य। सबसे पहले किसको निकालेंगे हम लॉन्गवाल का, सबसे पहले किसको निकालेंगे लॉन्गवाल। इसमें भी निकालेंगे फर्स्ट फुटिंग, क्या निकालेंगे फर्स्ट फुटिंग, फिर निकालेंगे इसका हम सेकेंड फुटिंग, ठीक है। क्या निकालेंगे उसके बाद थर्ड फुटिंग, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। चलिए देखते हैं कितना फुटिंग मिलेगा। यानी हम काउंट कर लेंगे, पीसीसी के ऊपर देखेंगे 1 फुटिंग 2 फुटिंग और प्लिंथ लेवल यहाँ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 3 फुटिंग, है ना। देखिए 40 सेंटीमीटर वाला, 30 सेंटीमीटर वाला और 50 सेंटीमीटर वाला को फर्स्ट फुटिंग कहेंगे। हम नीचे से काउंट करेंगे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फुटिंग। 40 सेंटीमीटर वाला सेकेंड फुटिंग और 30 सेंटीमीटर वाला क्या मान लेंगे हम थर्ड फुटिंग, क्योंकि हम कहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं प्लिंथ लेवल तक। कहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं प्लिंथ लेवल तक। अब ग्राउंड लेवल तक करते हैं तो कितने फुटिंग मिलता है 2, 1 और 1 2, लेकिन जनरली क्या करते हैं हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल एक ही में काउंट करते हैं और ऊपर वाले सुपर स्ट्रक्चर वाल को अलग काउंट करते हैं। समझिएगा सबकी संख्याएं कितनी मिलेगी 2, कितने नंबर में है 2। अब मेन काम है इसका लेंथ निकालना। तो हम जानते हैं फर्स्ट फुटिंग का टोटल लेंथ 60 कर लिख दिया TL, क्या हो गया मेरा टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा समझिएगा, क्या है आपका लॉन्ग वाल का फर्स्ट फुटिंग का टोटल लेंथ भाई सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है 7.6 है, प्लस जो आइटम निकालते हैं ना उसी का चौड़ाई को जोड़ देते हैं। जैसे फर्स्ट फुटिंग निकालना है तो 0.5 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, है ना। फर्स्ट फुटिंग निकाले थे। वैसे सेकेंड फुटिंग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा भाई सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई 0.4, है ना। उसके बाद थर्ड फुटिंग का टोटल लेंथ भाई सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस थर्ड फुटिंग की चौड़ाई कितना है भाई दीवार की मोटाई मेरा थर्ड फुटिंग है 0.3। अब इसको जोड़ लेते हैं 7.6 प्लस 0.5 यानी 8.1 मीटर, है ना। कितना हो जाएगा 8.1 मीटर। एक कितना हो जाएगा 8 मीटर, एक कितना हो जाएगा 7.9 मीटर, कितना हो जाएगा 7.9 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए लंबाई लिखिए कितना है फर्स्ट फुटिंग का 8.1, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, दिख रहा है फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 0.5। पीछे वाला वीडियो ना जरूर देखिएगा जिसमें हम अच्छे से बताएं क्यों जोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, ठीक है ना। इसको जरूर देखिएगा। गहराई कितना है फर्स्ट फुटिंग की गहराई यानी मोटाई कितनी है 0.4, है ना 0.4। सेकेंड फुटिंग देख लेते हैं। सेकेंड फुटिंग की लंबाई 8 मीटर,
सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 0.4, ठीक है, दिख रहा है ना, हो जाएगा आपका 0.4। और सेकेंड फुटिंग की गहराई कितनी है, देखिए सेकेंड फुटिंग की गहराई कितना है 30 सेंटीमीटर 0.3। थर्ड फुटिंग की लंबाई 7.9, थर्ड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर वाला, तो लिखेंगे 0.3। और थर्ड फुटिंग की ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, है ना, कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अब बताइए, आप लोग भी आंसर करिए, इसको कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा। पहले का बताइएगा 2 गुणे 8.1 इंटू 0.5 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 3.24 क्यूबिक मीटर, है ना। दूसरा देखिएगा 2 इंटू 8 इंटू 0.4 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा आपका 1.92 क्यूबिक मीटर। थर्ड देखिएगा 2 इंटू 7.9 इंटू 0.3 इंटू हो जाएगा आपका 4, है ना, 0.4 होगा ना, 0.4 यानी 1.89 क्यूबिक मीटर। ये क्या था आपका लॉन्ग वाल का फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। इसी तरह मेरा क्या हो जाएगा शार्ट वाल का, क्या किस वाल का शार्ट वाल का क्या हो जाएगा फर्स्ट फुटिंग, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड फुटिंग, और क्या मिल जाएगा हमको थर्ड फुटिंग, है ना। फुटिंग की जगह आप स्टेप भी लिख सकते हैं, दिख रहा है, ठीक है। सबकी संख्याएं कितनी है शार्ट वाल के 3 सबकी संख्याएं कितनी है 3। अब टोटल लेंथ इसका निकाल लेते हैं भाई। ये फर्स्ट फुटिंग का है, यहाँ से 60 शुरू हो गया, ये फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग का, और टोटल लेंथ कितना थर्ड फुटिंग का। समझिएगा सेंटर टू सेंटर सबसे पहले देखेंगे। शार्ट वाल का सेंटर कितना है 5.3। 5.3 से जितना हम लॉन्ग वाल में जोड़ें उसी को घटा देंगे 0.5 को। उसके बाद सेंटर टू सेंटर लेंथ हम लिख देंगे। सेकेंड फुटिंग कितना है उसको घटा देंगे 0.4, थर्ड फुटिंग 0.4, है ना। ये कितना हो जाएगा 0.3, कितना हो जाएगा देखिए भाई गलत ना हो जाए कुछ। 5.3 माइनस ए आया कितना आएगा 0.5 कितना आएगा 4.8, कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। ये हो जाएगा आपका 4.9 मीटर, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर हो जाएगा, है ना। एक एक बढ़ता चला गया, ठीक है। देख 5.3 माइनस 5.3 माइनस हो जाएगा आपका 0.4, 4.9, ठीक है। रख देते हैं भाई, कितना हो जाएगा आपका 4.8, 4.9 और 5 मीटर। चौड़ाई लॉन्ग वाल हो या फिर शार्ट वाल हो, चौड़ाई तो सेम रहेगा ना, यानी 0.5, 0.4 और 0.3। ऊंचाई भी सेम ही है 0.4, 0.3 और 0.4, दिख रहा है ना, ठीक है। इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अब कैलकुलेट करिए फटाक से, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 4.8 इंटू क्या जगह 3 इंटू 0.5 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा आपका 2.88 क्यूबिक मीटर, कितना हो जाएगा 2.88 क्यूबिक मीटर। इसको देखते हैं 3 इंटू 4.9 इंटू 0.4 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा आपका 1.76 क्यूबिक मीटर। इसका देख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 0.3 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा आपका 1.80 क्यूबिक मीटर, है ना, 1.80 क्यूबिक मीटर। अब देखिए, अब क्या करेंगे इन 6 को जोड़ देंगे। जोड़िए कितना आ रहा है, फटाक से जोड़िए, दिख रहा है ना, जोड़िए हमको बताइए जल्दी कितना आ रहा है। हम जोड़ रहे हैं, जोड़िए बताइए, कैलकुलेटर लेके बैठिए। हो जाएगा आपका, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ऐड यहाँ लिख रहे हैं 6 का 13.50 कितना आ रहा है आपका 13.50 6 7 8 9, ठीक है ना, कितना आ रहा है आपका 13.50। तो आपको समझ आया होगा हम क्या निकाले अभी तक, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड एंड प्लिंथ लेवल। यानी हम कहाँ तक निकाल चुके हैं, प्लिंथ लेवल तक ईंट का कार्य निकाल चुके हैं। आप समझिएगा
क्या है कि आपके एस्टिमेटिंग कास्टिंग में ना बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हैं, जैसे कि एच आकार का, यू आकार का, फिर वेल यानी कुआं भी दिया है, खोखला कुआं, ट्रेपोजॉइडल आकार का, खष्टभुज, पंचभुज, ये सारे सारे स्ट्रक्चर अलग अलग दिए हैं। तो आप एक बार बताइएगा कि वो सब आप लोग पढ़ लिए हैं कि उसको बता दें, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास एग्ज़ाम में ना 85 क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो उसके अनुसार लग रहा है कि टिपिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह स्ट्रक्चर बना दे और कह दे सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात करिए, वो पूरा स्ट्रक्चर बना दे, कह दे कि थर्ड फुटिंग का ब्रिक वर्क ज्ञात करिए लॉन्ग वाल का, है कि नहीं। यानी कहना न्यूमेरिकल आ सकता है, कुछ लेंदी क्वेश्चन भी 2-4 मिनट के आ सकते हैं, क्योंकि आपका भरपूर टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा आप लोग जितना पढ़ना होगा, ठीक है। अब समझिए, यानी अब समझिएगा हम क्या किए हैं अभी तक हम पीसीसी निकाल लिए, अभी तक हम मिट्टी को खुदाई किए हैं, पीसीसी वर्क निकाले हैं, उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है सुपर स्ट्रक्चर वाल। अब हम निकालेंगे, समझिएगा, हम बता रहे हैं आपको, ये क्या था आपका, हम मान ले रहे हैं ए वाला था, समझिएगा। इतना मिट्टी खुदाई किए हैं आपका 1 मीटर का, कितना मिट्टी खुदाई किए हैं, 1 मीटर मिट्टी खुदाई किए हैं। इसमें डाले हैं पीसीसी, ठीक है। उसके बाद क्या लगाए हैं, खसका, 1 खसका, 2 खसका। इसके ऊपर तो भाई प्लिंथ लेवल है, इसके ऊपर की हम बात ही नहीं करेंगे। यानी ए वाला 90 वाला है, ए वाला 50 वाला है और ये 40 वाला। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इस तरह चल गया तो इतना दूर मिट्टी फिर दोबारा भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है, बताइए। इतना दूर खाली थोड़ी रहता है भाई, क्या भरा जाता है, मिट्टी भरा जाता है। तो इसी को हमको ज्ञात करना है, अर्थ वर्क फिलिंग इन फाउंडेशन, यानी मृदा का भराई किसमें, नींव में भरा जाएगा ना, कन्फर्म है। तो इसको देख लेते हैं, अर्थ वर्क फिलिंग इन फाउंडेशन, ठीक है। मिटाते हैं, समझ आ रहा, बताते रहिएगा आप लोग, मिटाएं इसको ना। इसको नहीं मिटाएंगे, इसी का काम है, समझिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कितना क्वांटिटी हम मिट्टी खोद के निकाले हैं, है ना। हम देखेंगे कितना क्वांटिटी हम मिट्टी खोद के, जैसे कि इतना, ये पूरा मेरा मिट्टी कितना खोद के निकाले हैं। तो लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, अर्थ वर्क फीलिंग इन फाउंडेशन, यानी नींव में मृदा भराई का कार्य, है ना। समझिएगा, सबसे पहले निकालेंगे हम लॉन्ग वाल का, उसके बाद शार्ट वाल का, है ना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लॉन्ग वाल का और शार्ट वाल का। तो क्या लिखेंगे लॉन्ग वाल में, समझिएगा, फिर वही हमको निकालना पड़ेगा, लंबाई लिखना पड़ेगा 7.6, जो भी मिटा दिए हैं लंबाई, लॉन्ग वाल का लंबाई कितना मिलेगा आपका, समझिएगा। हम इसको ऐसा कर देते हैं, पहले मिट्टी खुदाई कितना करेंगे, तो लिखेंगे अर्थ वर्क फिलिंग इन फाउंडेशन में सबसे पहले लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि अर्थ वर्क एक्सवेशन, हम जानते हैं ना, वी नो दैट, हम पीछे भी निकाले थे, कितना होता है अर्थ वर्क, 27.18 क्यूबिक मीटर, है ना। अभी देखिए मिटा रहे हैं, वही तो हम मिट्टी खोद के निकाले थे, है कि नहीं। वही क्या किया था, हम मिट्टी को खोद के निकाले थे, कितना घन मीटर, 27.18, यानी इतना क्या किए हम, समझिएगा, ये दिख रहा होगा, इतना क्या किए हम, ये लंबाई है फाउंडेशन का, दीवार की लंबाई मिट्टी खोद के निकाल चुके हैं। लेकिन इसमें हम क्या डाले हैं, सबसे नीचे समझिए, हम 2D बना रहे हैं बस, हम अभी क्या किए, मिट्टी खोद के इतना निकाल चुके हैं, है ना। लेकिन इसमें हम क्या डाले हैं, सबसे नीचे पीसीसी डाले हैं, उसके बाद पहला खसका, उसके बाद दूसरा खसका, है ना। और इसके ऊपर तो मेरा चला गया सुपर स्ट्रक्चर वाल। अब क्या करेंगे, आप कुछ देख रहे होंगे, इतना क्या हो गया है, इतना भर गया है, यानी पीसीसी और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन से उतना भर गया है। तो क्या करना है, अर्थ वर्क में से इतना घटा देंगे तो किनारे वाला मेरा पोर्शन बच जाएगा। तो फिर लिखेंगे कि पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, है ना। इसको भी आप जानते हैं, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन कितना आया था, 8.15 क्यूबिक मीटर, है ना। नीचे वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया। फिर इसको देख लेते हैं इन दोनों को, तो क्या लिखेंगे कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, भाई फाउंडेशन तक ही तो जा रहे हैं हम, सुपर स्ट्रक्चर वाल तक थोड़ी जा रहे हैं, प्लिंथ लेवल तक नहीं, कहाँ तक हम जाएंगे, सिर्फ फाउंडेशन तक।
तो क्या लिखेंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। क्या हो जाएगा मेरा, देख लेते हैं भाई। ब्रिक वर्क फाउंडेशन में देखिए कितने खस के मिलेंगे, एक खस का, दो खस का, यानी फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग को देखना है। देखिएगा फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग। समझ पा रहे हैं बात को, हम आपको बता रहे हैं, समझिए, या फिर इसको बता लें, समझ लीजिए। पहले क्या करना है, सबसे पहले हम फाउंडेशन खोदें, है ना। सबसे पहले हम फाउंडेशन खोदें तो कितना है 27, ये तो 2D दिखा रहे हैं ना, इसकी लंबाई भी है 27.18 घन मीटर मेरा फाउंडेशन मिट्टी निकला। लेकिन सबसे नीचे हम PCC लगाए हैं भाई, भर दिए PCC को, कितना 8.15। उसके बाद फर्स्ट फुटिंग का ईंट चिनाई किए हैं, उसके बाद सेकेंड फुटिंग का ईंट चिनाई किए हैं। अब बताइए इन टोटल में से जितना हैचिंग किए हैं उसको घटा देंगे तो किनारे वाला बचेगा, और किनारे वाला में ही तो हम मिट्टी भरेंगे। कहाँ मिट्टी भरेंगे, तो किनारे बगल में छूट रहा है वहीं क्या भरेंगे, मिट्टी भरेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, तो क्या निकालेंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फर्स्ट फुटिंग और सेकेंड फुटिंग का जोड़ेंगे, चारों का, है ना, लॉन्ग वाला और शार्ट वाला सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, समझिएगा 3.24 प्लस 1.92 प्लस, यानी ये तो हो गया, ठीक है। अब 60 वाल का दोनों देख लेते हैं, इसको और इसको, 2.88 प्लस 1.76, यानी मिल जाएगा आपको 9.80 क्यूबिक मीटर, है ना, 9.80 क्यूबिक मीटर। अब क्या लिखेंगे, नेट अर्थवर्क लिखेंगे, नेट अर्थवर्क फीलिंग, है ना, हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा भाई, 27.18 में से घटा देंगे किसको किसको, इन दोनों को, 8.15 प्लस 9.80, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 27.18 माइनस PCC घटाइए 8.15, है ना, PCC घट गया, माइनस फिर 9.8 घटा दीजिए ब्रिक वर्क का 9.8, तो बच जाएगा आपका 9.23 क्यूबिक मीटर, है ना। तो आपको समझ आया होगा क्या किए हैं। सबसे पहले हम अर्थवर्क किए हैं, यानी कितना मिट्टी खोदे हैं निकाल चुके, उसके बाद PCC भरे उसको घटा दिए, उसके बाद 2 फुटिंग का चिनाई किए हैं, उसको भी क्या किए हम घटा दिए। तो बाकी जो है वहीं हम क्या भरेंगे, 9 घन, यानी 9.23 घन मीटर का क्या मिट्टी हम भर देंगे। तो आपको समझ आया था, है कि नहीं, कुछ था कुछ नहीं था ना, एकदम आसान था, ठीक है। अब चलिए इसके आगे ज्ञात करेंगे हम, कहाँ गया मिटाने वाला, है ना, ठीक है। अर्थवर्क फीलिंग इन फाउंडेशन नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइक करिए सेशन को, पढ़ने में बिजी हो गए, लाइक करना भूल गए आप लोग। नंबर, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, गहराई, क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अगला है मेरा जो भी हो, जो हम निकाल चुके हैं उसको छोड़ते हैं, जो भी मेरा आइटम हो, थर्ड फोर्थ, क्या निकालेंगे, DPC वर्क इन प्लिंथ लेवल या ऑन प्लिंथ लेवल, यानी न्यू कुर्सी तल पर DPC का कार्य कितना आएगा, समझिएगा। सबसे पहले लॉन्ग वाल, उसके बाद क्या निकालेंगे हम, 60 वाल, उसके बाद क्या निकालेंगे, 60 वाल। अब समझिए लॉन्ग वाल की संख्या कितनी है, 2, 60 वाल की संख्या कितनी है, 3, है ना। अब DPC हम देखेंगे किस वाले दीवार पे लगा है, DPC किस वाले दीवार पे लगा है, ठीक है। DPC किस वाले दीवार पे लगा है, समझिएगा। DPC किस पे लगा है, 30 सेंटीमीटर वाले पे, तो क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर वाले पर लगा है ना, समझिएगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ, है ना, टोटल लेंथ क्या मिल जाएगा, 7.6 तो आपका सेंटर टू सेंटर था, 7.6, यानी सेंटर में ही जोड़ेंगे किसको, दीवार, यानी जिसकी हम काम कर रहे हैं उसकी चौड़ाई को जोड़ देंगे। किस वाले पर काम कर रहे हैं, 30 सेंटीमीटर वाले पर, क्योंकि DPC लगा है आपका 30 सेंटीमीटर पे। तो कितना आ जाएगा आपका 7.9 मीटर। देखिए कहीं नीचे आया भी होगा 7.9, देखिए यहाँ आया है ना, ये भी तो 30 सेंटीमीटर वाला है जो निकाले थे, 30 सेंटीमीटर वाला ब्रिक वर्क, है ना। उसके बाद 60 वाल का टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, टोटल लेंथ, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 60 वाल का टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 5.3 में से घटा देंगे, 0.3 को घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 5 मीटर।
लंबाई कितना हो जाएगा लॉन्ग वाल का 7.9। चौड़ाई कितना होगा बताइए, डीपीसी हम निकाल रहे हैं, डीपीसी में चौड़ाई कितना होगा फटाक से आंसर दीजिए, कितना होगा। हमें देखेंगे डीपीसी कहाँ लगाया गया है, किस वाले दीवार पे लगाया गया है, 30 सेंटीमीटर वाले पे, तो डीपीसी हो जाएगा 0.3। डीपीसी की ऊंचाई कितना है, मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पढ़ के आए होंगे क्या कि डीपीसी को किस में मेजर करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में। दो रीज़न है, क्योंकि जिसकी मोटाइयाँ फिक्स होती है उसको हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं, जैसे कि प्लास्टर की मोटाई फिक्स है 12 mm, 15 mm, 10 mm है ना, या फिर डीपीसी इसकी मोटाई फिक्स है 2.5 से 4 सेंटीमीटर है ना। या फिर एक और रीज़न बताएंगे, अभी हम बताते हैं, तो इसकी मोटाई को हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। 60 वाल को देखते हैं भाई, 60 वाल की लंबाई कितना आया है 5 मीटर है ना, 60 वाल की लंबाई कितना आया 5 मीटर। चौड़ाई किस वाले पर लगा है 0.3 वाले पर है ना, कैलकुलेट करते हैं, मोटाई इसको लेंगे नहीं, कैलकुलेट करते हैं भाई 7.9 गुणे 0.3 गुणे 2 इस 4.74 स्क्वायर मीटर। इसका कितना जाएगा 3.5.3 यानी 4.50 स्क्वायर मीटर। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, प्लस 4.5 प्लस 4.74 4.74 यानी 9.4, हाँ सही है 9.24। बताइए भाई सही है कि नहीं, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि नहीं, कि आप पे पेनाल्टी लगाएं हम, बताइए पेनाल्टी लग जाए, कितने लोग लेके बैठे हैं बताइए जल्दी कैलकुलेटर। अब देखिएगा, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि डीपीसी जहाँ डीपीसी का काम क्या होता है समझिएगा। जैसे कि मेरा फाउंडेशन बन गया, मेरा क्या बन गया फाउंडेशन, हम जानते हैं फाउंडेशन मेरा ईंट का बना है ना, फाउंडेशन ईंट का बना है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल है ना। अब फाउंडेशन क्या करेगा ना, अब फाउंडेशन क्या ईंट से बना हुआ है, तो नीचे तो प्लास्टर किए नहीं रहते हैं, तो ये क्या करता है ना, ये डैम्प यानी जो होगा पानी को सोख लेगा है ना, अपने अंदर सोखेगा और कैपिलरी क्रिया द्वारा क्या करेगा, पानी को एकदम ऊपर तक पहुंचा देगा, जिससे क्या हो जाएगा पूरा आपका दीवार खराब हो जाएगा है ना, पूरा दीवार क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। इस खराबी से बचने के लिए क्या करते हैं हम, प्लिंथ लेवल पे ही कंक्रीट की परत डाल देते हैं। अब बताइए डीपीसी क्या है, डीपीसी कुछ नहीं होता है भाई, डीपीसी मतलब कंक्रीट का परत। देखिए क्या लिखे हैं, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर मोटा, 1.5-3 आ गया, इसका मतलब कंक्रीटिंग किए हैं, 1 सीमेंट, 1.5 बालू, 3 गिट्टी, यानी इसके ऊपर क्या कर देंगे बताइए, 1.5-3 समझ आ रहा है, ये हम 20 ग्रेड का कंक्रीटिंग कर देते हैं 2.5 से 4 सेंटीमीटर। कंक्रीटिंग होने के बाद ये पानी तो आएगा, लेकिन पानी क्या होता है, जो कंक्रीट होता है वो पानी को नहीं सोखता है, कंक्रीट पानी को नहीं सोखता है। अब पानी नीचे तो आएगा लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाता है, यानी क्या करता है, जो ये पानी आएगा नीचे से ऊपर नहीं, यही रोक देगा है ना। इसलिए आप देखेंगे जो छत बनाया जाता है कंक्रीट का बनाया जाता है, ठीक है। अब समझिएगा तो क्या होगा डीपीसी, अब इसके ऊपर हम ईंट की चिनाई कर देंगे। अब देखिए कोई मतलब है, नीचे से कितना पानी आएगा, यहाँ हम कंक्रीटिंग के परत डाल दिए हैं तो ये पानी को ऊपर नहीं जाने देगा। ये होता है आपका डैम प्रूफ कोर्स। इसमें सिर्फ कंक्रीटिंग नहीं, इसमें कुछ और मटेरियल डालते हैं, लेकिन कंक्रीटिंग जहाँ हो गया वो पानी को नहीं जाने देता। अब समझिएगा, हम कहें आपसे कि अब समझिए, कहें कि आपको बताते हैं कि डीपीसी का काम क्या होता है, समझिएगा कैसे बताएं आपको। हाँ समझिए, ऐसे बताते हैं, ऐसा समझिए। मान लीजिए पूरा आपका दीवार है, देखते हैं समझ आता है क्या हो गया, आपका पूरा दीवार हो गया। यदि डीपीसी नहीं लगा, डीपीसी क्या है समझिएगा, डीपीसी यहाँ लग गया, यहाँ क्या लग गया डीपीसी, ठीक है, डीपीसी का परत है भाई, नीचे फाउंडेशन का दीवार है, समझ पाइएगा, ठीक है, नीचे फाउंडेशन का दीवार है। अब इसी में क्या है आपका डोर लगा हुआ है, इसी में क्या लगा हुआ है, एक डोर लगा हुआ है, डोर लगा दिए ना, है कि नहीं, क्या लग गया आपका डोर। अब नीचे से 2D बनाया है, समझ आया कि नहीं बताइएगा। नीचे से क्या होगा, पानी सोखेगा, तो इस दीवार से ऊपर जाने का डर था तो यहाँ हम डीपीसी किए, इस दीवार से ऊपर जाने का डर था तो यहाँ डीपीसी लगाए। अब बताइएगा दीवार के नीचे कोई मीडियम है क्या, मतलब पानी को ऊपर जाने का, दीवार के नीचे मीडियम है पानी के ऊपर जाने का, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ पानी आ ही जाएगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं। यानी दीवार के नीचे हम डीपीसी नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ तक पानी आएगा, लेकिन इसके ऊपर मीडियम ही नहीं। अब देखिए दीवार के नीचे खाली रहता है, मीडियम ही नहीं ऊपर जाने का, तो दीवार के नीचे हम क्यों डीपीसी लगाएंगे। कहने का मतलब दीवार के नीचे डीपीसी नहीं लगाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने घर में देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग सब लोग अपने घर में ही देख रहे हैं,
तो आप देखिए अपने जहाँ डोर लगा हुआ है, देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई, जहाँ डोर लगा है वहाँ खुद फर्श बन गया है कि नहीं। जहाँ डोर लगाए हैं यानी दरवाज़ा जहाँ लगा वहाँ खुद फर्श बना हुआ है, तो फर्श भी तो एक कंक्रीटिंग ही है, यानी कंक्रीटिंग खुद वहाँ हो गया, वहाँ डीपीसी का काम कंक्रीट ही कर दिया। वो क्या पानी को ऊपर आने देगा, तो आपका फर्श ही नहीं ऊपर आने देगा। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि मीडियम नहीं मिलेगा कि आपका पानी ऊपर जाए, डीपीसी नहीं लगाते हैं डोर के नीचे। दूसरा कि खुद कंक्रीटिंग किया रहता है डोर के नीचे, तो यहाँ डीपीसी लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ डोर होगा डोर के सरफेस को हम घटाएंगे, क्योंकि अभी तक समझिएगा, अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक क्या किए हैं, ठीक है नहीं चमक रहा, अभी तक क्या किए हैं समझिए, समझ आ रहा, कमेंट करते रहिए, थोड़ा स्माइली के साथ, ठीक है। सुस्त होकर मत पढ़िए, थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ा करिए, मायूस होकर नहीं, ठीक है ना। स्माइली के साथ थोड़ा कमेंट बताइए आप लोग, समझ आ रहा है कहीं। अब देखिएगा, यानी अभी तक हम क्या किए ना, जो क्वांटिटी निकला है अभी तक ये 9.24, ये पूरे का निकला है क्वांटिटी, पूरे दीवार का, क्योंकि 2 दीवार लंबी वाली 3 दीवार छोटी वाली, पूरे दीवार का निकला है क्वांटिटी। लेकिन जहाँ जहाँ डोर लगा है, यहाँ लगा है भाई, यहाँ लगा है डोर, यहाँ लगा है। अब बताइए डोर के नीचे डीपीसी लगाने की ज़रूरत नहीं, तो इतना एरिया क्या करना पड़ेगा, जितना हम मिटाए हैं उतना एरिया को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मानते हैं कि नहीं बात को, उतना एरिया को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ब्लर हुआ है क्या जी, ब्लर हुआ है वीडियो, हाँ ठीक है, ठीक है ना, पता नहीं कब से हुआ था, समझिएगा। यानी आप देख रहे हैं ना, अब यानी अभी हम पता समझिएगा शुरू से, ये देखिए दिख रहा है, यही थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, कोई नहीं, ये भी सही हो जाएगा। आप लोग का प्यार है ना, प्यार में बहुत शक्ति होती है ना, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। अब समझिएगा, यानी अभी जो निकाले हैं ना, ये पूरे दीवार का निकाले हैं, ठीक है। लेकिन अब जहाँ जहाँ डोर लगा है, एक यहाँ डोर लगा है, एक यहाँ डोर लगा है, इतने दूर क्या करना पड़ेगा हमको, इतने दूर घटाना पड़ेगा। देखिए इतने दूर का एरिया, सरफेस एरिया घटाना पड़ेगा, क्योंकि डोर के नीचे तो डीपीसी लगता नहीं, तो लिखेंगे डिडक्शन फॉर, डिडक्शन मतलब होता है घटाव, है ना, डिडक्शन फॉर डोर, यानी डोर के लिए घटाव। क्या हो जाएगा भाई, देखिए डोर 2 प्रकार का डोर है ना, यहाँ एक डोर है डी, यहाँ है आपका D1, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे डी का, क्या लिखेंगे, डी का, है ना, लिखेंगे डी की संख्या कितनी है, देखिए 1 और 1 2, तो हो जाएगा आपका 2 नंबर। अब डी की लंबाई, ए वाली लंबाई कितनी है भाई, ए वाली लंबाई, तो आप कहेंगे डी की लंबाई सर यहाँ लिखा हुआ है 1.2, फिर बोलो डी की लंबाई कितनी है 1.2, ठीक है ना, डी की लंबाई 1.2, तो आ जाएगा आपका 1.2। अब चौड़ाई कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर वाला चौड़ाई तो खाली करना है, जितनी चौड़ाई में हम कवर किए थे उतना खाली करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 0.3, है ना, कितना हो जाएगा 0.3। अब समझिएगा ऊंचाई तो इसका होगा नहीं, है ना, ऊंचाई इसका नहीं होगा। अब समझिएगा फिर D1 देख लेते हैं, D1 की संख्या कितनी है, क्यों ब्लर हो जा रहा है भाई बार बार, देखिए D1 की संख्या कितनी है, कहाँ गया, हाँ D1 तो एक ही है ना, ऊपर क्या है आपका D1 सिर्फ एक ही है, तो हो जाएगा आपका 1। अब D1 की लंबाई अलग है, देखिए कितना है आपका 75 सेंटीमीटर, D1 कितना है आपका 75 सेंटीमीटर, यानी 0.75, और चौड़ाई 0.3 वाला चौड़ाई, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है, इन दोनों को बताइए, कैलकुलेट करिए फटाक से, ब्लर हो रहा है पता नहीं क्यों, समझ आ रहा है कि नहीं बताइए कमेंट में ज़रा। 1.2 गुणे 0.3 कितना आ जाएगा आपका 0.72 स्क्वायर मीटर, है ना। उसका तो जाएगा आपका D1 कितना है, एक ही है ना, तो 0.75 गुणे 0.3 यानी 0.22 स्क्वायर मीटर, दोनों को जोड़िए कितना जाएगा 94 क्यूबिक मीटर, है ना, 94 क्यूबिक मीटर। अब समझिएगा, अब क्या लिखेंगे, नेट टोटल कितना हो जाएगा 9.24 माइनस 0.94 कितना आ गया, देखिए तो 9.24 माइनस 9.24 माइनस
8.94 यानी 8.3 स्क्वायर मीटर। कितना हो जाएगा आपका? 8.3 स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। यानी अभी आपका क्या निकल चुका? डीपीसी वर्क इन ऑन प्लिंथ लेवल, यानी डीपीसी का वर्क निकल गया। तो अब क्या निकाल लेते हैं हम? 2.5 सेंटीमीटर का सीसी वर्क, 7.5 सेंटीमीटर का एलसीसी वर्क और बालू भराई का कार्य, है ना। देख लेते हैं इतना कितना आ रहा है। तो लिखेंगे हम, अगला हो जाएगा सीसी वर्क इन फ्लोर, है ना, यानी फर्श में कंक्रीट का कार्य। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? एलसीसी वर्क इन फ्लोर, यानी फर्श में एलसीसी का कार्य। फिर क्या लिखेंगे? सैंड फिलिंग वर्क, यानी बालू भराई का कार्य इन फ्लोर, यानी फर्श में बालू भराई का कार्य। अब देखिए इसको, अब देखिए जो भरा है ना बालू या सीसी या फिर सीसी, ये दीवार में थोड़ी भरा है, एक यहाँ कहाँ भरा है? आपका रूम के अंदर भरा हुआ है। तो इसी का रूम का एरिया निकालेंगे और इसकी मोटाई से गुणा करेंगे तो निकल जाएगा मेरा। कितना आराम है, आसान है। इसका दोनों का एरिया देखिए, यही तो भरा है, 30 सेंटीमीटर ही तो भरा है। अब देखिए यहाँ भी भर सकता है ना, वो भी हम बताएंगे। कहने का मतलब है, समझिएगा, ये जो फाउंडेशन है अभी इसके नीचे भी है, तो अभी जो मेरा फिलिंग वगैरह हुआ है कहाँ हुआ है? इसी हुआ है। तो यहाँ तो सीधे सीधे इसी का एरिया ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये वाला वही वाला दिख ही रहा है, 30 सेंटीमीटर वाला दीवार दिख रहा है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? चलिए इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिएगा सीसी वर्क इन फ्लोर। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि रूम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे रूम सेकेंड का। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या मिल जाएगा आपका? 1, क्योंकि 1 सेकेंड का यानी एक एरिया वाला एक ही रूम है और ये अलग रूम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई कितना मिलेगा? इसका लंबाई 4 मीटर है ना। रूम फर्स्ट की बात करें, लंबाई 4, चौड़ाई 5, कोई भी लंबाई कोई भी चौड़ाई मान लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। अब देखिए रूम 2 का हो जाएगा आपका 3 मीटर लंबाई और दूसरा 5 मीटर, तो हो जाएगा 3 और 5। तो कि सीसी की मोटाई कितना है आपका? 2.5 सेंटीमीटर, है ना। सीसी की मोटाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। अब सीसी कितना भी मोटा हो उसको किस में मेजर करते हैं हम? घन मीटर में, है ना। किस में मेजर करेंगे? घन मीटर। तो हो जाएगा आपका 0.025, है ना। कितना हो जाएगा आपका? 025। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा? 0.025 मीटर में। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4 × 5 × 10.025 025 कितना आ जाएगा आपका? 0.5, है ना, 5 क्यूबिक मीटर। इसका देख लेते हैं, 3 × 5 × 0.025 कितना आ जाएगा? 0.38, है ना, क्यूबिक मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? यानी 10.88 क्यूबिक मीटर। चलिए एक क्या था आपका? सीसी वर्क इन फ्लोर। अब क्या पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे एलसीसी वर्क इन फ्लोर, है ना, यानी फर्श में एलसीसी का कितना कार्य हो रहा है। इसके लिए देखिएगा, फिर हमको इसमें वाल तो देखेंगे नहीं, इसमें देखेंगे रूम फर्स्ट और रूम सेकेंड, है ना। क्या देखना हमको? रूम फर्स्ट और रूम सेकेंड, एक एक रूम है ना। अब देखिए वही लंबाई वही, फर्स्ट रूम का लंबाई 4, चौड़ाई 5, सेकेंड रूम का लंबाई 3 और चौड़ाई 5, हो जाएगा आपका 3 और 5। ठीक है, मोटाई इसका कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, तो 0.075 मीटर हो जाएगा ना, 0.075 मीटर। कैलकुलेट करिए इसको कैलकुलेट, तेज तो नहीं पढ़ा रहे, है ना। कैलकुलेट करिए फटाक से, करिए। 4 × 5 × 10.075 आ जाएगा आपका 1.5 क्यूबिक मीटर, है ना, 1.5 क्यूबिक मीटर। अगला क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 10.075 आ जाएगा 1.12 क्यूबिक मीटर। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 262, यानी 2.62 क्यूबिक मीटर। ठीक है, समझ आ रहा? चलिए अगला निकालते हैं। अगला क्या निकालना है? सैंड फिलिंग इन फ्लोर, यानी फर्श में कितना मेरा बालू का भराई हुआ है ना, फर्श में कितना बालू का भराई हुआ है। तो इसमें भी निकालेंगे रूम फर्स्ट का
और क्या निकालेंगे, रूम सेकेंड का। फिर एक एक संख्या है 3 5, सॉरी पहला रूम है आपका 4 5 का, दूसरा है आपका 3 5 का, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिला है आपका, मोटाई, सैंड की मोटाई कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो हो जाएगा 0.1 और 0.1। देखिए कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 0.1 यानी 2 क्यूबिक मीटर। इधर क्या हो जाएगा 3 to 5 is 2.1 यानी 1.5 क्यूबिक मीटर, यानी 3.5 क्यूबिक मीटर दिख रहा है। कितना हो जाएगा 3.5 क्यूबिक मीटर। तो अभी हम क्या निकाले हैं, अब फिर जो भी होगा निकाल लेंगे आप रूम के अंदर की बात। अब देखिए बहुत वेराइटी क्वेश्चन है, बहुत वेराइटी अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको लोगों का रिस्पांस अच्छा हुआ ना तो हम मतलब कि आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। बहुत सारे मतलब कि इसमें आएगा चबूतरा आएगा, इसमें सेप्टिक टैंक आएगा, यानी बहुत बता रहा है ना, बहुत वेराइटी के आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फर्स्ट का था सीसी वर्क, एलसीसी वर्क और सैंड फिलिंग। अब देखिए हम कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे इसके ऊपर, यानी प्लिंथ लेवल के ऊपर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, है ना, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। तो बताइए आप लोग, थोड़ा स्माइली भेजिए, तब हम समझ जाएंगे कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। स्माइली के साथ पढ़ा करिए आप लोग। जब तक मिटा रहे हैं तब तक शेयर कर लीजिए। पूरा मिटा देना इधर का। साफ हो गया, ठीक है। चलिए फिर शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे अब, ब्रिक वर्क, B/W लिख दिया है ना, छोटा सा, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, अच्छा लिख दे भाई, सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। सबसे पहले लॉन्ग वाल का देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट वाल का, है ना। ये बताइए जल्दी फटाक बताइए आप लोग, फटाक से कमेंट करिए। राइटिंग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर आदत हो गया कि नहीं, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल, सबसे पहले लॉन्ग वाल का, उसके बाद शॉर्ट वाल का, ठीक है। लॉन्ग वाल की संख्या कितनी है, 2। हमको लंबाई देखना है ना, तो टोटल लेंथ बस एक ही बार, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे बस तभी लिखेंगे लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ, या फिर शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ, है ना, रिमार्क में। उसके बाद आप तो नहीं मिटाएंगे ना, आप तो लिखते हुए चले जाएंगे, तो एक बार लिख देंगे लॉन्ग वाल सेंटर टू सेंटर, शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर। उसके बाद हर जगह क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, या फिर एक्चुअल लेंथ इसे बोलते हैं। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 7.6 प्लस भाई सुपर स्ट्रक्चर वाल कितने का है, 30 सेंटीमीटर का, 0.3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7.9 मीटर। उसके बाद टोटल लेंथ शॉर्ट वाल का कितना देगा, 5.3 में घटा देंगे, शॉर्ट वाल में घटाते हैं 0.3, तो जाएगा आपका 5 मीटर। कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर। तो लंबाई कितना मिलेगा आपका, देखिए लंबाई 7.9, चौड़ाई 0.3 और गहराई, अब देखिएगा सुपर स्ट्रक्चर वाल की ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर। उसी 3 मीटर में 2.5 सेंटीमीटर क्या है आपका, उसी 3 मीटर, देखिए यहाँ देखिए अच्छे फिगर में देखिए, उसी 3 मीटर के अंदर में ही क्या है आपका 2.5 सेंटीमीटर क्या है, डीपीसी लगा है। तो आप चाहें तो 3 मीटर में से 2.5 सेंटीमीटर घटा लीजिए, लेकिन घटाएंगे तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 मीटर में 2.5 सेंटीमीटर घटाने का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्ट कितना लिख दे रहे हैं 3। लेकिन एकदम एक्यूरेट निकालना है तो 3 मीटर के अंदर ही आपका डीपीसी लगा है, घटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 0.025 घटाएंगे तो है ना, बहुत छोटा सा अमाउंट घटेगा तो छोड़ देंगे उसको। शॉर्ट वाल की संख्या कितनी है 3, लंबाई कितना मिला है, लंबाई 5, चौड़ाई 0.3 और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं इसको, बताइए कैलकुलेशन करके फटाक से। 2 गुणे 7.9 गुणे 7.9 कितना जाएगा 14.22 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 2 गुणे 7.9 गुणे 10.3 गुणे 3, ठीक है। इसका देखते हैं
3 गुणे क्या आ जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 3 कितना आ जाएगा आपका 13.5 क्यूबिक मीटर, है ना। कितना आ जाएगा आपका 13.5 क्यूबिक मीटर। 3 गुणे 5, ठीक है। अब समझिए अभी तक जो हम निकाले हैं क्या, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का सुपर स्ट्रक्चर वॉल, यानी जितना भी ऊंचा दीवार है ना पूरे दीवार का, जैसे देखिए ये बोर्ड वाला दीवार है, इस पूरे दीवार का ब्रिक वाला वर्क निकाले हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं दीवार के बीच में क्या लगे रहते हैं, डोर लगे रहते हैं और विंडो लगे रहते हैं। दीवार के बीच में क्या लगे रहेंगे, डोर और विंडो। हम ये भी जानते हैं डोर और विंडो के ऊपर क्या रहेंगे आपके स्ट्रक्चर यानी बने रहते हैं आरसीसी का, यानी लिंटल डाला गया रहता है। समझिए जैसे कि अभी हम जो निकाले हैं क्वांटिटी वो पूरे की पूरी दीवार का है। अभी जो क्वांटिटी निकाले हैं वो पूरी लंबाई का मान लीजिए 10 मीटर, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का है और 3 मीटर ऊंचाई का है ना। लेकिन इसी के अंदर क्या लगे रहेंगे, डोर लगे रहेंगे। इसी के अंदर क्या लगे रहेंगे, विंडो लगे रहेंगे, है ना। और हम ये भी जानते हैं डोर और विंडो पे चिनाई तो हुआ नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हुए रहते हैं आपके, इधर समझिएगा, सारे के सारे क्या हुए रहते हैं, चिनाई, है ना। ये सब ईंट के चिनाई है, लेकिन डोर और विंडो के ऊपर ईंट का चिनाई नहीं हुआ है ना। देखिए डोर और विंडो के ऊपर ईंट रहता नहीं है, तो इसको हम घटाएंगे। बाकी हम ये भी जानते हैं डोर और विंडो के ऊपर, इतना समझ आ गया डोर और विंडो को क्यों घटाएंगे, क्योंकि डोर और विंडो पे मेरा ईंट का चिनाई नहीं हुआ होता है। अभी जो निकाले हम पूरे का निकाले हैं, है ना। अब समझिएगा तो घटा देंगे हम, डिडक्शन फॉर लिखेंगे, डिडक्शन फॉर ओपनिंग यानी खुले स्थान के लिए घटाव। सबसे पहले आ जाएगा मेरा डी, है ना, फिर आ जाएगा D1, फिर डब्लू भी तो है यानी विंडो भी है, लिख देंगे डोर डी, फिर लिखेंगे डोर D1, फिर लिखेंगे क्या हम, विंडो, ठीक है। डोर डी कितना है भाई, 2, डी कितना है 1 और 1 2। डोर की लंबाई कितनी है 1.2 2.1, तो लंबाई 1.2, चौड़ाई 0.3 और गहराई 2.1। भाई 0.3 वाला चौड़ाई वाला हम ऐड किए हैं तो उसी को तो घटाएंगे, है ना। यानी अभी हम किए थे तो यही डोर को घटाएंगे ना इतने डोर में, तो इतनी डोर की चौड़ाई कितनी है 30। तो डोर का 2 डायमेंशन कितना है 1.2, कितना हो जाएगा आपका 1.2, डोर की ऊंचाई 2.1, बाकी उस डोर के कितना हमको हटाना है 30 सेंटीमीटर वाला, संख्या हो जाएगा 2। D1 कितना है 1, यहाँ जो D1 लगा है इसकी लंबाई कितनी है 0.75, ऊंचाई कितनी है 2.1, जबकि चौड़ाई 0.3। विंडो W भाई कितना है, विंडो कितना है समझिएगा 1 2 3 4 5, कितने विंडो लगे हैं 5, तो घटाते हैं 5 विंडो लगे हैं। विंडो का साइज कितना है 1 गुणे 1.5, लंबाई 1, ऊंचाई 1.5, जबकि कितना सेंटीमीटर वाला 0.3 सेंटीमीटर वाला घटाना है। तो लंबाई चौड़ाई और 3 डायमेंशन हमको चाहिए। इसको कैलकुलेट करिए, बताइए ये कितना रहा है 2 गुणे 1.2 गुणे 0.3 गुणे 2.1, 2 गुणे 1.2 गुणे 0.3 गुणे, गलत हो रहा था 0.3, ठीक है, यानी 1.512 क्यूबिक मीटर, सही है ना। बताइए 2 गुणे 1.2 0.3 और 2.1, ठीक है। दूसरा देखिए 0.75 गुणे 0.3 गुणे, दूसरे वाले का W कितना है 75 सेंटीमीटर, गुणे 0.3 गुणे 2.1, कितना आ जाएगा आपका 0.50, 4 7 आ रहा है 0.50 लिख दे रहा है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 5 गुणे 0.3 गुणे 1.5 आ जाएगा आपका 2.25 क्यूबिक मीटर, है ना। दोनों तीनों को ऐड करिए फटाक से भाई, सुस्त मत पड़िए, करिए कितना हो जाएगा 1.512 प्लस 0.50 प्लस 2.25, कितना आ जाएगा आपका 4.26 क्यूबिक मीटर, कितना आ जाएगा 4.26। अब समझिएगा ये मेरा समझिए इधर, एक क्या हो गया GL हो गया, एक क्या हो गया आपका PL हो गया। इसके ऊपर जब हम घर बनाते हैं तो एक क्या हो गया मेरा डोर हो गया, एक क्या हो गया डोर, एक क्या हो गया विंडो। अब समझिएगा
इसके ऊपर जब चिनाई करते हुए जाते हैं, अब समझिए इसके ऊपर क्या करते हुए जाएंगे हम, चिनाई करते हुए। यदि इसके ऊपर हम चिनाई कर दें तो ये तो गिर जाएगा, क्योंकि डोर और विंडो का ऊपर वाला चौकट किसका बना रहता है, ऊपर वाला चौकट बना रहेगा आपका लकड़ी का, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इसके लिए डोर से कुछ बढ़ाकर और विंडो से कुछ बढ़ाकर, यानी डोर के दोनों तरफ कुछ बढ़ा देंगे और विंडो के, और हम आरसीसी का ढलाई कर देंगे। आज के समय में इसको नहीं देखते होंगे, क्योंकि आज के समय पे क्या किया जा रहा है, डोर और विंडो के लेवल पे एक टाई बीम डाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो टाई बीम हमको पढ़ना नहीं है, टाई बीम हमको पढ़ना नहीं है। हमारा सिलेबस में क्या है, डोर और विंडो के ऊपर लिंटर डाला जाता है। अब बताइए क्या डाल दिया, आरसीसी का स्ट्रक्चर, अब इसके ऊपर हम चिनाई कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई आरसीसी का अभी तो हम डोर विंडो का घटा चुके, अब आरसीसी का भी तो घटाएंगे, है कि नहीं। आरसीसी का जो स्ट्रक्चर है, आरसीसी के स्ट्रक्चर पे चिनाई थोड़ी हुई है, नहीं हुई है ना, तो उसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। क्या लिखेंगे अब, डिडक्शन फॉर लिंटल, किसके लिए भाई, डी के लिए, D1 के लिए और W के लिए। डी की संख्या कितनी है, 2, है कि नहीं, डी की संख्या कितनी है, 2। फिर समझिएगा इस डोर की लंबाई कितनी है, अंदर 1.2 है, समझिएगा अंदर कितना है, 1.2, लेकिन इधर कितना निकला हुआ है, इधर कितना निकला हुआ है, तो 10 या फिर 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ बियरिंग, क्या लिखेंगे, बियरिंग 15 सेमी बोथ साइड, यानी दोनों तरफ कितना निकला हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब समझिएगा 1.2 था तो लंबाई कितना मिल जाएगा, 1.2 प्लस 0.15 यानी 1.5 मीटर। यानी डोर की लंबाई तो था 1.2, लेकिन लिंटल थोड़ा इधर बढ़ा के डाले हैं, थोड़ा इधर बढ़ा के डाले हैं, 15 सेंटीमीटर बढ़ा दिए हैं, तो टोटल लंबाई मिल गया 1.5। चौड़ाई कितना है भाई, जितना चौड़ा दीवार रहता है उतने चौड़ा पर तो हम डालेंगे लिंटल, तो हो जाएगा 0.3। जबकि हम लिखते हैं डेप्थ या थिकनेस, किसी भी लिंटल का आप लोग थिकनेस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी 10.15। यानी आप पढ़े होंगे जब लिंटल का डिज़ाइन किए होंगे 5th किस सेमेस्टर में है, सर 4th सेमेस्टर में आरसीसी पढ़े होंगे, तो उसमें क्या देखने को मिला होगा कि लिंटल का जब आप डिज़ाइन किए होंगे तो उसमें लिंटल की मोटाई कितना आता है, 100 से 150, है ना। तो मान लेते हैं मोटाई कितना है, 1.15 सेंटीमीटर। अब D1 कितना है भाई, D1 है 1 नंबर, D1 कितना है 1 नंबर, जबकि D1 की डोर कितना है 75 सेंटीमीटर, तो 75 इधर है ना, 15 इधर और 15 इधर, तो लंबाई कितना मिल जाएगा, एकदम इसके सामने लिखिएगा, ठीक है। लंबाई कितना मिल जाएगा, ऐसा करते हैं थिकनेस को भी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। थिकनेस हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर और बियरिंग भी 15। अब दूसरा वाले के सामने इसकी लंबाई लिखिएगा 0.75 प्लस 0.15 प्लस 0.15, कितना आ जाएगा, देख लेते हैं भाई। 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.3 यानी 1.05 मीटर, है ना। तो कितना लिख देंगे लंबाई, 1.05। चौड़ाई दीवार की मोटाई के बराबर, और मोटाई हम अभी पता किए हैं 15 सेंटीमीटर। विंडो की संख्या कितनी है, 5, और विंडो की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, है ना। विंडो की लंबाई 1 मीटर, लेकिन 15 इधर चढ़ेंगे 15 इधर, तो 1.3 हो जाएगा। इसका लंबाई लिखा है आपका 1 मीटर प्लस 0.15 प्लस 0.15 यानी 1.3 मीटर, तो हो जाएगा आपका 1.30। चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.3 और गहराई 0.15, है ना। जितना चौड़ा दीवार है उतने पूरे चौड़ाई पर हम लिंटल को डालते हैं, और लिंटल का बियरिंग और लिंटल का गहराई कितना मान लिए हैं, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करिए फटाक से, इसको करिए। कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1.5 गुणे 0.3 गुणे 0.15, 2 गुणे 1.5 गुणे 0.3 गुणे 0.9, चेक करते रहिए भाई, 0.135 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसको देखते हैं, 1.05 गुणे 0.3 गुणे 0.15 कितना आ जाएगा, 0.047 क्यूबिक मीटर। एक कितना हो जाएगा आपका, 5 गुणे 1.3 गुणे 0.3 गुणे 0.15 यानी 0.30 क्यूबिक मीटर। जोड़ दीजिए तीनों को, कितना हो जाएगा, 0.135 प्लस 0.047 प्लस 0.30, है ना। कितना आ जाएगा, 0.482 क्यूबिक मीटर।
अब नेट टोटल भाई मेरा टोटल ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर कितना आ रहा था, कहाँ गया, कितना आ रहा था जी, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ देते हैं। 14.22 14.22 प्लस 13.5 कितना रहा है, 27.72 टोटल इतना आ रहा था। यानी 27.72 में से किसको घटा देंगे हम, 4.26 माइनस किसको और घटा देंगे हम, 0.482 का, है ना। आपको इसी खंड में रहना है भाई, आप लोग इसी खंड में रहिएगा, उधर नहीं। तो नेट टोटल कितना मिल जाएगा देख लेते हैं। 27.72 में से घटा देंगे किसको, 4.26 ओपनिंग के लिए 4.26 तो हो जाएगा आपका 23.46। फिर उसमें से घटा देंगे माइनस 0.482 तो हो जाएगा आपका 22.97 लिख दे रहे हैं। चलिए लिख दे रहे हैं 22.97 क्यूबिक मीटर। तो आपको समझ आया होगा क्या किए हैं। सबसे पहले ब्रिक वर्किंग सुपर स्ट्रक्चर वाल निकाले हैं, उसके बाद उसमें से किसको घटा दिए हम, उसमें से घटा दिए हैं ओपनिंग को। उसके बाद क्या घटाएं हम, लिंटल को, यानी लिंटल वर्क को घटाएं। तो एक क्या था आपका, टोटल थोड़ा लेंदी पड़ता है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। क्या था आपका, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। अब चलिए इतना सही है ना, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अब क्या निकालेंगे हम, बताइए क्या निकालें। चलिए देखते हैं अगला। चलिए अब देखते हैं हम आरसीसी वर्क क्या हो जाएगा आपका, आरसीसी वर्क इन रूफ, है ना। छत में आरसीसी का कितना कार्य किया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, संख्या मिल जाएगा एक, इन पूरा छत आपका एक ही है। लंबाई कितना मिलेगा समझिएगा, लंबाई कितना मिलेगा बाहर से बाहर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर 3 मीटर, 4 3 7 30 सेंटीमीटर दीवार, 7.3 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि छत कहाँ डालेंगे आप, छत एकदम बाहर से बाहर है ना, पूरे दीवार पर डालेंगे छत आप। तो कितना हो जाएगा आपका 7.9, तो लंबाई मिल जाएगा आपका 7.9 मीटर। चौड़ाई कितना मिलेगा 5 मीटर अंदर है ना, 30 सेंटीमीटर वो 30 सेंटीमीटर है ना, तो कितना मिल जाएगा आपका 5.6 मीटर। जबकि मोटाई देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा है 15 सेंटीमीटर मोटा है, कितना मोटा 15 सेंटीमीटर, तो 10.15 कितना हो जाएगा आपका 10.15। कैलकुलेट करिए फटाक से बताइए इसको कितना होगा, मिल जाएगा आपका 7.9 गुणे 5.6 गुणे 10.15 है ना, तो हो जाएगा आपका 6.7 क्यूबिक मीटर। कितना है 6.7। देखिए एआरसीसी वर्क क्या है, सिर्फ एआरसीसी वर्क किसका है, सिर्फ और सिर्फ छत का है। लेकिन टोटल आरसीसी वर्क कितना होगा बताइए, टोटल आरसीसी वर्क क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम टोटल आरसीसी वर्क में, ऐड कर देंगे इसी में क्या ऐड करेंगे, वर्क यानी जो आया था मेरा डिडक्शन फॉर लिंटल, है ना। क्योंकि जो लिंटल किए हैं आप मान लेते हैं, देखिए हमको याद नहीं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अभी था मिटा दिए हैं, तो कितना था मान लेते हैं 0.23 करके था, है ना। मान लेते हैं ये क्या है माने हैं, जो भी था आप रख लीजिएगा। लिंटल का वर्क, सिर्फ लिंटल का वर्क, डिडक्शन फॉर ओपनिंग नहीं, क्या हम बात कर रहे हैं सिर्फ लिंटल का 0.48 ऐसा कुछ का था। तो टोटल आरसीसी वर्क कितना हो जाएगा आपका 7.28 क्यूबिक मीटर। समझ रहे हैं, ये जो ऊपर वाला आरसीसी वर्क है वो सिर्फ छत के लिए है, लेकिन नीचे वाला जो आरसीसी वो डिडक्शन फॉर जो लिंटल था, है ना, क्या था आपका टोटल आरसीसी वर्क में जुड़ जाएगा लिंटल का कार वर्क, है ना। क्योंकि लिंटल अब मेरा उसमें भी छड़ रहता है, तो लिंटल वाला मेरा आरसीसी वर्क है। 6.7 जो आया है अभी आपका छत का, और लिंटल का कितना हो गया 0.8 ऐसा कुछ करके था, या फिर 8.2, ठीक ना। तो आपको समझ आया होगा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या,
वुड वर्क, ठीक है ना। क्या निकालेंगे हम? वुड वर्क, लकड़ी का कार्य। हम बताए थे वुड वर्क निकालते हैं तो उसमें जो चौकट होता है, चौकट को किस में निकालते हैं? क्यूबिक मीटर में, समझिएगा। चौकट को किस में निकालते हैं? क्यूबिक मीटर में। तथा पल्ला यानी जो मेरा चौकट का जो घूमता रहता है बीच में, उसे उसको किस में निकालता है? मैं स्क्वायर मीटर में। तो वुड वर्क में लिखेंगे हम पोस्ट, है ना। पोस्ट कितना है समझिएगा। सबसे पहले डी का निकालेंगे, उसके बाद D1 का, उसके बाद W का। तो डी कितना है समझिए, डी कितना है? 1 और 1 2, है ना, 1 और 1 2। D1 कितना? 1, जबकि विंडो कितना है? 5। अब सबसे पहले समझिएगा कि ये पोस्ट है क्या। पोस्ट तो यही है ना, देखिए ये क्या है आपका? पोस्ट है। अब इसका 3D बनाएंगे हम। 3D बनाएंगे तो कैसे बनेगा समझिएगा। ये पोस्ट है, इसकी क्या हो गई? मोटाई हो गई। यानी ए वाला रहता है आपका 7.5 और ए कितना रहता है आपका? 9.5, है ना। अब जब सेकेंड ईयर का आरसीसी पढ़े होंगे तब समझे होंगे। ए वाला कितना होता है? 7.5। ए वाला कितना होता है? 9.5। तो डोर कितना हो जाएगा आपका? हम किसकी बात कर रहे हैं? हेड पोस्ट का, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? हेड, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो कितना है आपका? 2, 1 और 1 2। लंबाई कितना है बताइए? तो लंबाई कितना है बताइए भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 1.2 मीटर, है ना। लंबाई कितना है? 1.2। बाहर से बाहर होता है आपका 1.2। 10 सेंटीमीटर इधर हार्न निकाल दिए, 10 सेंटीमीटर इधर हार्न निकाल दिए। तो यहाँ लिख देंगे हम रिमार्क में, हार्न कितना निकालें हम? 10 सेंटीमीटर बोथ साइड, है ना। क्या है? 10 सेंटीमीटर बोथ साइड। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 1.2 है प्लस 1 यानी 1.4 मीटर। तो लंबाई हो जाएगा आपका 1.4 मीटर। जबकि चौड़ाई गहराई तो यहीं से मिल जाएगा ना। इसकी चौड़ाई कितना है? 7.5 सेंटीमीटर यानी 0.075 मीटर। और मोटाई कितना है? ए वाला 9.5 हो जाएगा, तो 0.095, है ना, 0.095 मीटर। उसी तरह D1 कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ मेरा बाहर, चौकट के बाहर से बाहर 75 सेंटीमीटर। तो लंबाई ए वाला इसका लंबाई है भाई, ए वाला इसका लंबाई, ठीक है। और दूसरे वाले का लंबाई कितना मिल जाएगा भाई? 0.75 प्लस 10 यानी 0.95 मीटर, है ना। 75 85 95। तो लंबाई कितना मिल जाएगा? 0.95। चौड़ाई वही हो जाएगा 0.075 और 0.095। समझ आ रहा? ठीक है, आगे बढ़ें। और समझिएगा विंडो की लंबाई कितना था? विंडो की लंबाई है 1 मीटर, है ना। कितना लंबाई? 1 मीटर। एक तरफ का हार्न 0.10, दूसरे तरफ का हार्न 0.10 यानी 1.20, ठीक है, 1.20। तो लिख देंगे 1.20। जबकि चौड़ाई और मोटाई वही है 0.75 0.95। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें तो इसकी होती है आपका 7.5 और मोटाई कितनी होती है? 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ें। अभी मेरा हेड पोस्ट निकल गया। अभी क्या निकालेंगे हम? पोस्ट, साइड पोस्ट, है ना। तो साइड पोस्ट किसका? डी का, D1 का और W का। अब समझिएगा डी कितना है भाई? डी है आपका 2 नंबर और एक में कितने साइड पोस्ट रहते हैं? 2। भाई डी कितना है? 1 नंबर का। लेकिन एक में डोर कैसा होता है समझिए, आप समझ गए होंगे। यही ना पोस्ट आपका। तो 1 पोस्ट और 2 पोस्ट, यानी एक में 2 है आपका, एक में कितने? 2 यानी 4 हमको साइड पोस्ट मिल जाएंगे D1 का। लंबाई कितना मिलेगा? लंबाई ए वाला लंबाई कितना है? 2.1, है ना। कितना मिलेगा? 2.1। जबकि चौड़ाई वही मिलेगा 0.075 और 0.095, ठीक है। आसानी समझ आ रहा होगा। D1 कितना? 1 ही है, जबकि एक में 2 साइड पोस्ट होते हैं। इसकी ऊंचाई भी कितनी है? सेम ही है, 2.1 ऊंचाई सेम रहता है और 0.075 0.095, ठीक है। विंडो की संख्या कितनी है? 5, जबकि एक में क्या रहेंगे? 2 साइड पोस्ट। लेकिन समझिएगा विंडो में ऊपर भी रहता है तो ये हो जाएगा 5×2। कहने का मतलब जब विंडो होता है, विंडो इस तरह होता है, इसमें हेड पोस्ट भी होता है और नीचे भी होता है। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 5×2
डोर में नीचे नहीं होता लेकिन विंडो में नीचे भी होता है, तो विंडो में 5×2 लिख दिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपका है 1.5 मीटर, है ना, 1.5 मीटर, ठीक है, और उसकी 0.75, लेकिन समझिएगा एक चीज़ और है, 0.75 जो यार आने देते हैं, 0 सही है 0.95, 0.95, ठीक है। तो क्या था पूरे चौकट निकल गया, और चौकट को आप जानते हैं किस में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में। तो देखिए तीनों आपके डाटा मिले, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कर देना है भाई, डरिए मत। कितना हो जाएगा, 2×1.4 गुणे 0.075 गुणे 0.095 कितना जाएगा, 2×0.4 गुणे 0.075, और डर लग रहा है भाई गलत ना हो जाए, 0.019, ठीक है, आप लोग भी करते रहिए। इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा 0.95 गुणे 0.075 गुणे 0.095 कितना हो जाएगा, 0.006 फिर 7, ठीक है ना। इसका कितना हो जाएगा, 5×2 गुणे, ठीक है, 1.2 गुणे 0.075 गुणे 0.095 कितना रहा, 0.86 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसका देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 2×2 गुणे 2.1 गुणे 0.075 गुणे 0.095 कितना हो जाएगा, 0.060 क्यूबिक मीटर। इसको देख लेते हैं, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, फिर भी कहीं मेरा मिस्टेक हो सकता है। 0.075 गुणे 0.095 कितना हो जाएगा, 0.030 क्यूबिक मीटर। इसका कितना हो जाएगा, 5×2 गुणे 1.5 गुणे 0.075 गुणे 0.095 यानी 10.11 क्यूबिक मीटर, और सबको जोड़ दीजिए, है कि नहीं, आसान है, कितना देखिए निकल गया, जोड़िए सबको, 0.019 प्लस 0.007 प्लस 0.86 प्लस, देखिए भाई सही है ना, 0.060 प्लस 0.030 प्लस 0.11 कितना मिल जाएगा, 1.1 क्यूबिक मीटर, है ना। कितना क्यूबिक मीटर आपका वुड का कार्य है, सिर्फ चौकट कितना लगा है, 1.1 क्यूबिक मीटर। नहीं निकाल देंगे, अब बच रहा है क्या, अंदर का पल्ला बच रहा है ना, तो उसको तो कुछ नहीं करना है भाई, बस उसको स्क्वायर मीटर मापते हैं, तो पल्ले कैसे निकलेगा, लिखेंगे वुड वर्क, क्या निकालेंगे, पैनल, क्या लिखेंगे हम, पैनल, लंबाई और चौड़ाई से गुणा कर देंगे स्क्वायर मीटर में, निकल जाएगा क्या, एक डी का लंबाई चौड़ाई 2 नंबर है, फिर लंबाई चौड़ाई 2 नंबर है, ठीक है। चलिए लिख देना वुड वर्क, ये नीचे में लिखेंगे पैनल वर्क, क्या लिख देंगे हम, पैनल वर्क, और जगह आपका D1 W1, है ना। तो एस्टिमेट क्या होता है, लगभग अनुमान लगता है ना, तो अब जैसे कि कहीं और बुक में देखेंगे थोड़ा बहुत एंस और इधर उधर मैच करेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक अनुमान चलता है, तो अनुमान में इतना चलता है, क्योंकि देखिए जो चौकट बनता है ना, तो चौकट में देखिए होल बना रहता है, तभी तो एक दूसरे के अंदर फंसा रहता है, तो उस होल को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ होती हैं जिसको हम देखिए, हम कितना कैलकुलेशन करने के बाद कितना घन मीटर आ रहा है, 1 घन मीटर, है ना, तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, उस पर हम लोग उतना केयर नहीं करते। अब कहिए कि जो चौकट बना रहता है सर, चौकट बना रहता है तो उसमें रिवेट कटे रहते हैं, तो अब रिवेट को घटाइए भाई, घट तो जाएगा लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है घटाने का, है ना, घट तो कुछ भी जाएगा, लेकिन सब कुछ नहीं हमको जानना है ना, हमको ऊपर ऊपर चलना है, क्योंकि एक अनुमान है। अब D1 देखिए, D1 की संख्या कितनी है, 2, सॉरी D की संख्या 2, D1 का 1, विंडो 5, भाई लंबाई कितनी है 1.2, चौड़ाई 2.1, है ना। अब इसमें से क्या घटा सकते हैं, 1.2 में से, चलिए कर ही दे रहे हैं, समझिएगा, यही होता है डोर ना, यही होता है,
तो 1.2 कहाँ से कहाँ, बाहर से बाहर है 1.2। तो पैनल तो बस जितना मैचिंग कर रहे हैं उतने दूर पैनल लगा है। एक कितना है 7.5, एक कितना है 7.5, यानी 1.2 में से 15 घटा देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 1.2 माइनस 0.15, तो आ जाएगा आपका 1.05, है ना। यानी यहाँ से यहाँ 1.2 होता है, तो 1.05, क्योंकि 7.5 क्या किया, घटा दिए। अब देखिए ऊंचाई कितनी होती है, यहाँ से यहाँ होती है 2.1, और 2.1 में से 7.5 घटा दीजिए, तो 2.1 माइनस 0.075, तो हो जाएगा आपका 2.025, है ना। ऊंचाई मिलेगा नहीं इसका, समझिएगा। अब D1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, है ना। तो 75 से हम घटा देंगे किसको, ये 75 है, 75 में से 15 सेंटीमीटर हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 0.75 माइनस 0.15, इन हो जाएगा 0.6, है ना। और ऊंचाई कितना है होगा, उतना ही रहेगा 2.025। उसके बाद क्या बच रहा है, विंडो बच रहा है ना। तो विंडो कितना हो जाएगा, लंबाई है आपका 1 मीटर, तो 1 माइनस, अब विंडो में नीचे भी रहता है ना, तो 1 में से क्या करेंगे हम 15 घटा देंगे, तो 0.15, तो हो जाएगा 0.85। ऊंचाई कितना है, एक बाहर से बाहर ऊंचाई सब दी रहती है, तो 1.5। अब विंडो 1.5 में से घटा देंगे, कितना घटाएंगे 7.5 इधर का, 7.5 इधर का, यानी 0.15, तो आ जाएगा आपका 1.35, है ना। ऊंचाई मिलेगा नहीं। अब तीनों को कैलकुलेट करके नोट कर दीजिए, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.05 गुणे 2.025, तो कितना आ जाएगा आपका 4.25, ठीक है। एक कितना हो जाएगा आपका 0.6 गुणे 2.025, तो एक कितना आ जाएगा 1.21। थर्ड क्या हो जाएगा 5 गुणे 0.85 गुणे 1.35, तो कितना आ जाएगा 5.73, है ना। तीनों को ऐड करते हैं, 4.25 प्लस कितना हो जाएगा 1.21 प्लस 5.73, तो आ जाएगा आपका 11.19 स्क्वायर मीटर, है ना। एक इसमें निकालते हैं हम स्क्वायर मीटर में। तो जो पैनल था उसका टोटल वर्ग कितना आ रहा है 11.19। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे प्रोसेस में रहा है, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखिए इतना सारा निकल गया, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, अर्थ फिलिंग इन फाउंडेशन, PCC वर्क, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवल। उसके बाद हम निकालें CC वर्क, SCC वर्क, सैंड फिलिंग, DPC ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वर्क, RCC वर्क, और अभी हम क्या निकालते हैं वुड का वर्क। अब देखिए अब तो कुछ बचता नहीं है, एक चीज़ और बच रहा है आपका प्लास्टर का वर्क, ठीक है। क्या बचेगा प्लास्टर का वर्क, उसको भी निकालते हैं। चलिए निकालते हैं प्लास्टर वर्क। समझ लेते हैं कि समझ लीजिए कि एक तरह से लास्ट ही वर्क है, ठीक है। अब प्लास्टर वर्क हम निकालेंगे, उसके बाद आप बताइएगा कि आप क्या निकालना चाहते हैं, और भी कुछ चाहते हैं तो हम अगले वीडियो में उसको बना देंगे। प्रोसेस तो सबका एक ही रहेगा, ठीक है। हो जाएगा नंबर, लंबाई, चौड़ाई, हाइट या गहराई, क्वांटिटी और रिमार्क। क्या निकलेगा आपका प्लास्टर वर्क, ठीक है ना। प्लास्टर वर्क सबसे पहले निकालेंगे आउटर प्लास्टर। कौन सा प्लास्टर निकलेगा आपका आउटर प्लास्टर, ठीक है। बताइए तब तक समझ आ रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा इंक डाल लें हम। समझ आ रहा बताइए। क्या हो जाएगा समझिएगा, आउटर यानी बाहर बाहर हमको प्लास्टर करना है। समझिएगा कितना प्लास्टर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितना मिलेगा, समझिएगा। टोटल लेंथ लिख देते हैं हम, टोटल लेंथ एक ही बार में कर दे रहे हैं आउटर का। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 7.9 प्लस इधर से भी हो जाएगा आपका 7.9 प्लस एक कितना हो जाएगा 5.6 प्लस 5.6, है ना। कितना हो जाएगा 5.6, 5.10, 7.9 और 7.9, कितना होगा 7.9 प्लस 7.9
प्लस 5.6 प्लस 5.6, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 27। टोटल लेंथ कितना मिल जाएगा आपका 27 मीटर। अब समझिएगा नंबर में क्या ले लेंगे 1, क्योंकि पूरे कौन ले लिए एक ही बार। लंबाई कितना हो जाएगा 27 मीटर। अब जब प्लास्टर करेंगे, आप जानते होंगे प्लास्टर को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में मेजर करने के लिए हमको 2 डायमेंशन चाहिए, एक लंबाई मिल गया, जबकि चौड़ाई नहीं मिलता है, यानी प्लास्टर की मोटाई को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जबकि इसकी ऊंचाई कितनी मिलेगी समझिए, तो इसकी ऊंचाई कहाँ मिलेगा, यहीं से हमको करना है 3 मीटर, है ना। 3 मीटर मिल जाएगा। छत के नीचे से हम देखेंगे, ठीक है। छत के नीचे से PL तक 3 मीटर, और फिर यहाँ GL तक कितना मिला 3.4 मीटर। कितना मिला ऊंचाई 3.4 मीटर, ठीक है। लेकिन समझिएगा इसमें करने के बाद ये भी तो, इस पर भी तो प्लास्टर करेंगे, ऐसा थोड़ी है। यानी हम समझिए, टोटल समझिए, यानी प्लास्टर हम कहाँ करेंगे, पूरा GL से 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर हमको कहाँ करना है, GL से 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर करना है ना। तो देखिएगा एक कितना मिला आपका 3 मीटर, ठीक है। कितना मिला 3 मीटर। एक कितना मिल गया आपका 40, 3.4, यानी GL से 10 सेंटीमीटर नीचे करेंगे तो लिखेंगे हम बिलो क्या लिखेंगे, बिलो 10 सेमी GL, है ना। यानी ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक। तो टोटल हाइट कितना मिल जाएगा आपका, टोटल हाइट कितना मिल जाएगा 3 मीटर, प्लस ए है 40 यानी 0.4, और इधर 10 सेंटीमीटर 0.1 यानी 3.5 मीटर, है ना। तो ऊंचाई मिल जाएगा आपका 3.5 मीटर। यानी GL के 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर करना हमको, समझ आ रहा है ना। अब अगला देखेंगे हम, अब इनर प्लास्टर। क्या देखेंगे हम, इनर प्लास्टर, ठीक है। अब इनर प्लास्टर में हम देख लेते हैं टोटल लंबाई। देखिए ए वाला लंबाई कितना है 5, देखिएगा कितना हो जाएगा 5। ए वाला कितना है 5, 10, 15, 5, 20, ए कितना है 4, 24, ए कितना है, ए भी देख रहे 24, 4, 28, ए 3, 29, 30, 31, ए कितना है का 3, 32, 33, 34, यानी कितना हो जाएगा 1, 34 मीटर अंदर का, है ना। तो 5, 10, 15, 20, यानी 20 ए रहा है, 4, 4, 8, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और 3, 6, कितना हो जाएगा आपका 34 मीटर। चौड़ाई मिलेगा नहीं, फिर ऊंचाई कितना मिल जाएगा आपका 3.5, ठीक है। समझ आ रहा है ना। और देखिए इधर कितना आ जाएगा आपका 27 गुणे 3.5, यानी 94.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इनर देख लेते हैं, और तो कहीं प्लास्टर नहीं होगा भाई। 34 गुणे 3.5 कितना हो जाएगा आपका 119 स्क्वायर मीटर। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 119 प्लस 94.5, तो कितना हो जाएगा 213.5 स्क्वायर मीटर। अब मोटे मोटे हम घटा दें, लिखेंगे डिडक्शन फॉर ओपनिंग। अभी देखिए अभी बहुत कुछ है ना, वही कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। जैसे यहाँ भी तो प्लास्टर होगा, है कि नहीं, तो उतना अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन अब निकालेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा, क्वांटिटी बहुत सी थोड़ा आएगा, ठीक ना। तो उतना हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करते हुए निकलेंगे। डिडक्शन फॉर ओपनिंग, है ना। किसका ओपनिंग भाई, डोर यानी डी का, फिर किसका ओपनिंग है, फिर डोर यानी D1 का, उसके बाद विंडो का, वेंटिलेटर तो लगा नहीं है ना, विंडो का ओपनिंग। डोर कितने हैं 2, 1 है 5 है। लंबाई कितना मिला 1.2, चौड़ाई है नहीं, ऊंचाई कितना है 2.1, ए कितना है 0.75, चौड़ाई है नहीं, ए आपका 2.1, ए 1 है और 1.5 है। जितना ओपनिंग है फटाक से ओपनिंग को डिडक्ट करिए, कितना हो जाएगा 2 गुणे 1.2 गुणे 2.1 यानी 5.04, ठीक है, क्यूबिक मीटर, है ना। अगला क्या हो जाएगा 0.75 गुणे 2.1 यानी 1.57 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1.57। अगला क्या हो जाएगा 5 गुणे 1.5 यानी 7.5 क्यूबिक मीटर। क्या हो जाएगा आपका 7.5 क्यूबिक मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, इसको करते हैं, कितना हो जाएगा 5.04 प्लस
1.57 प्लस 7.5 यानी 14.11 क्यूबिक SI स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना, SI स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर मीटर। अब नेट टोटल कितना हो जाएगा? नेट टोटल हो जाएगा आपका, घटाइए 213.55 में से 14.11 कितना हो जाएगा? 213.55 माइनस 14.11 कितना आ जाएगा आपका? 200, लगभग इतना ही आएगा। 200 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा आपका? प्लास्टर हो जाएगा। तो अब तो कुछ बच नहीं रहा है, हमको लग रहा है अब थोड़ी कुछ बच रहा है भाई, सारे के सारे हमको 10-15 तक आपको हो गए होंगे। कुछ और बच रहा हो तो बताइए। प्लास्टर हो गया, अब कुछ नहीं बच रहा, ठीक ना। पैरापेट वाल दिए नहीं हम। तो देखिएगा हमको क्या बता रहे साहब का कंप्लीट, मतलब कंप्लीट करेंगे सारे आइटम का। तो आपको देखिए क्या है कि लाइट नहीं है, कई बार लाइट कटा है, ठीक है। हमको इस वीडियो को बनाने में लगा है कम से कम 5 घंटा, क्योंकि लाइट 20 मिनट दे रहा था, फिर कट कर दे रहा था, फिर आधा घंटा, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो आप बताइएगा आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं, ठीक है। तब इसी के आधार पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। और थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो, ठीक है ना। तो आप ही लोग करेंगे ना, तो इसको शेयर करिए और बताइएगा कैसे समझ आया कि नहीं आया।